मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम आनिंग वाला है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं मैम इस्माइल मेडिसिन अकेडमी का स्टूडेंट हूँ सॉरी। और मेरी एज 11 साल है। तो आज हम करने जा रहे हैं फिर से चैट जीपीटी के साथ इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद इब्राहिम आनिंग वाला, कराची से सुनकर अच्छा लगा। मैं हाजिर हूँ। आज हम दोबारा इंटरव्यू की प्रैक्टिस करेंगे। जी चैट जीपीटी, मेरा आप हमारे व्यूअर्स को तारुफ करा सकते हैं? ज़रूर। मोहम्मद इब्राहिम आनिंग वाला कराची से है और मिम्स माई इन्वेस्टमेंट एकेडमी के नो तालिब इल्म है। नहीं, आप अच्छा, अपना तारुफ करा सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? मैं चैट जीपीटी आपसे बात करने और सीखने में मदद देने वाला एक वर्चुअल असिस्टेंट हूँ। मेरा काम आपके सवालों का जवाब देना, आइडियाज़ देना और मुख्तलिफ मौज़ूआत को आसान अल्फाज में समझाना है। आप जो भी पूछें, चलें मैं ठीक। पूरी कोशिश करूँगा कि वाज़े और मददगार जवाब दूँ। चलें ठीक। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको बने हुए कितना टाइम हो गया? अभी देख लेता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आपके इंटरव्यू के सवाल का जवाब, मेरी पहली पब्लिक रिलीज 23 नवंबर 2022 को हुई थी। तब से मुझे मुसलसल बेहतर बनाया जा रहा है। चलें ठीक। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको बनाने में कितना वक्त लगा था? बस एक सेकंड, ये अच्छा सवाल है। मुझे बनाने में कोई एक मुकर्ररा मुद्दत नहीं लगी। इसमें कई साल की रिसर्च, डिज़ाइन और इंजीनियरिंग और बहुत से माहिरीन की मेहनत शामिल है। और आज भी मेरे नए वर्जन्स बनते, अपडेट और बेहतर होते रहते हैं। इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि मसलन 6 महीने या 1 साल लगा। ये लंबा और मुसलसल चलने वाला अमल है। चलें ठीक। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको बनाया कहाँ गया था? चलें देख लेते हैं। मुझे ओपन एआई ने तैयार किया, जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। आप कौन से मुल्क में मेरी बने? डेवलपमेंट में दुनिया भर के महक्कीन और इंजीनियर्स ने हिस्सा लिया, लेकिन मरकजी दफ्तर अमेरिका में है। आप कौन से मुल्क में बने? ठीक है, वो देख लेता हूँ। मुख्तसर जवाब, मुझे अमेरिका में कायम कंपनी ओपन एआई ने तैयार किया। मेरी चलें टीम ठीक। में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल थे। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको पब्लिक के लिए कब इख्तियार किया गया? देख लेते हैं। मुझे अवाम के लिए 31 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी के तौर पर जारी किया गया था। इसके बाद से कई नए अपडेट्स और वर्जन्स भी आए हैं। चलिए ठीक। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये अर्थ का साइज कितना बड़ा है? 1 मिनट। जी, बताता हूँ। हाँ, आपका मतलब आपका साइज है, तो मेरा कोई जिस्म या मुकर्ररा जिस्मानी साइज नहीं है। नहीं नहीं अगर आप किसी और चीज़, मसलन अरब मुल्क, अरब नहीं, दुनिया या किसी मखसूस उर्दू हम की हम किताब जिस के जगह पे साइज के हम बारे में इंसान रहते हैं ना, अर्थ मतलब दुनिया एक जमीन ही है। अच्छा, ये जमीन है ना, हम यहाँ पर रहते हैं। तो ये कितनी बड़ी जमीन है? मैं अभी देख लेता हूँ। ज़मीन का कुल रकबा तकरीबन 210 मिलियन मुरबा किलोमीटर यानी लगभग है, जिसमें तकरीबन 71% पानी है और 29% खुश्की है। आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि ज़मीन बहुत बड़ी है और इसका ज़्यादा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, बाकी खुश्की है जहाँ हम रहते हैं। सबसे ज्यादा सर्दी कौन से मुल्क में पड़ती है? देख लेते हैं। अगर सवाल यह है कि किस मुल्क में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो अमूमन जवाब रूस बताया जाता है, क्योंकि वहाँ अवीमिया खोन जैसे इलाके बहुत सर्द होते हैं, जहाँ दर्जा हरारत -67.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। अगर पूरी ज़मीन की बात करें तो अंटार्कटिका सबसे सर्द जगह है, मगर वो कोई मुल्क नहीं बल्कि एक बड़ा आज़म है। चलिए ठीक। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कौन से मुल्क में सबसे ज्यादा गर्मी है? देखता हूँ। अगर आप पूछ रहे हैं कि किन मुल्कों में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो अमूमन सऊदी अरब, इराक, कवैत और ईरान जैसे ममालिक में बहुत शदीद गर्मी होती है। कवैत में बाज़ औक़ात दर्जा हरारत 50 से 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इंटरव्यू के जवाब में आप कह सकते हैं, दुनिया के गर्म तरीन ममालिक में कवैत, सऊदी अरब और इराक शामिल है, जहाँ गर्मियों में दर्जा हरारत बाज़ औक़ात 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। और सर्दियों में? देख रहा हूँ।
सर्दियों में भी हालात एक जैसे नहीं रहते। मिसाल के तौर पर कुवैत में सर्दियों में उमूमन दर्जा हरारत 8 से 20 डिग्री के दरमियान रहता है। सऊदी अरब के कई इलाकों में 5 से 25 डिग्री तक हो सकता है और इराक में बाज़ जगहों पर सर्दियों में मौसम ठंडा रहता है और बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 0 के करीब भी पहुंच सकता है। इंटरव्यू में यूं जवाब दे सकते हैं, अगरचे ये ममालिक गर्मियों में बहुत गर्म होते हैं लेकिन सर्दियों में निस्बतन मोतदल या ठंडे हो जाते हैं और बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 0 डिग्री के करीब पिया जाता है। चलिए ठीक, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये लाइट कैसे बनी थी? 1 मिनट, ज़रूर। अगर आप बिजली इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो इसे एक ही शख्स ने नहीं बनाया, बल्कि साइंसदानों ने वक्त के साथ इसकी खुसूसियात दरियाफ्त की और फिर बिजली पैदा करने के तरीके बनाए। आज बिजली पानी, हवा, सूरज, कुदरती गैस, कोयले और एटमी तवानाई जैसे मुख्तलिफ ज़राए से बनाई जाती है। इंटरव्यू के जवाब में कह सकते हैं, बिजली साइंसदानों की तहकीक और दरियाफ्तों के आम इस्तेमाल में आई। आज ये पानी, हवा, सूरज और राय से बनाई जाती है। अच्छा, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। अगर कह देता हूँ कि एक बंदा एक प्लेन से गिरे, ठीक, अगर वो वहां पर लोहा हुआ तो वो क्या बचेगा? गौर करता हूँ, ये उस बात पर मुनहसर है कि आपका मतलब क्या है। अगर कोई शख्स हवाई जहाज से गिर जाए और नीचे लोहे की सतह हो तो इतनी ऊंचाई से बचने का इम्कान इंतहाई कम है। चलो ठीक। अगर ये सिर्फ इंटरव्यू या आम मालूमात का सवाल है तो मुख्तसर जवाब यही है, लेकिन अगर ये किसी पहेली या फर्जी कहानी का हिस्सा है तो बराह मेहरबानी वो भी बता दें ताकि के मुताबिक जवाब दो। नहीं नहीं, ये एक छोटी सी गेम है। अच्छा, समझ गया। फिर तो बस गेम के रूल्स बता दे, मैं उसी हिसाब से चलूंगा। चलें ठीक। अब अगर लोहे की जगह पानी हो तो क्या बंदा बचेगा? मतलब वो एक बहुत ज्यादा ऊंचाई से अगर ये गिरता है। आम सवाल है तो हवाई जहाज से बहुत ज़्यादा ऊंचाई से पानी पर गिरने पर भी बचने का इम्कान बहुत कम होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से पानी भी सख्त महसूस होता है। लेकिन अगर ऊंचाई कम हो या हालात मुख्तलिफ हो तो नतीजा बदल सकता है। आप गेम खेल रहे हैं तो बताएं अगला स्टेप क्या है। जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर वहाँ पर जो गाय घास खाती है, वहाँ पर वो घास पड़ी हो, अगर ऊंचाई से बंदा उस पर गिरे, क्या बंदा बच जाएगा? गौर करता हूँ, अगर आपका मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई से हवाई जहाज़ वगैरह से गिरना है तो सिर्फ घास होने से अमूमन जान नहीं बचती। इतनी ऊंचाई से गिरने पर घास आमतौर पर झटका बर्दाश्त करने के लिए काफ़ी नहीं होती, इसलिए बचने का इम्कान बहुत कम है। इंटरव्यू के जवाब की तरह यूं कह सकते हैं, घास याद रखें कि हाँ, 1 मिनट। चले ठीक। थैंक यू खुश रहे। आपने मेरे साथ इंटरव्यू किया और मेरे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। खुशी हुई आपसे बात करके और इंटरव्यू में मदद करने का मौका मिला। जब तो भी आप- ज़रूरत हो मैं हाजिर हूँ। तो अब हम मिलते अपने हैं अहदाफ पर फोकस नेक्स्ट रखें, इंटरव्यू के आपका दिन साथ। अच्छा गुजरे। ठीक है, तो हम अगले इंटरव्यू में मिलेंगे। पाकिस्तान अल्लाह हाफिज। जिंदाबाद। जिंदाबाद।